तो क्वेश्चन नंबर दूसरा खत्म हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 3 आता है x बराबर 11/15 और दूसरा उसमें दिया है x बराबर -13/17। करना क्या है, इसमें स्थापित करो कि माइनस गुणा वो ब्रैकेट लगाया -x बराबर क्या आता है x, ये कहना है इसको स्थापित करके दिखाओ इस तरह से। ठीक है, तो हम ये करके दिखाते हैं। जैसे हमने पहला वाला लिया सवाल, माइनस गुणा -x में बराबर x में x बराबर 11/15 रखने पर, यानी जो इन्होंने दिया है इसके अंदर मैं 11/15 को स्थापित करूंगा। जैसे ये माइनस दिया है, ये माइनस दिया है, इस x की जगह में 11/15 दिया है, लिख दिया मैंने। ये माइनस जो फॉर्मूले में दिया था ये हैगा, ठीक है, ये देखो ये हैगा, बराबर का निशान फॉर्मूले में दिया है x, ठीक है। तो x का 11/15 था मेरा। अब क्या हुआ, इस माइनस ने इस माइनस से क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता हमारा, पहले हमने पढ़ा था माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो ऐसे ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो 11/15, ये वाला 11/15, LHS बराबर RHS, इसको स्थापित करना था, ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। एक चीज याद रखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। खैर, अभी हमने पीछे पढ़ा था योज्य प्रतिलोम, ठीक है, और यहाँ पर है गुणात्मक प्रतिलोम। उसमें क्या फर्क है, योज्य प्रतिलोम जो हमने पढ़े थे उसमें प्लस करने पर आंसर कितना था हमारा, 0 आता था, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ा सा अलग है। सवाल दिया -13, -13/19, 1/5, -5/8 गुणा -3/7। हम जानते हैं a का गुणात्मक प्रतिलोम है 1/a, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या करते हैं कि जब हमें एक संख्या दी हो तो ऐसी संख्या बतानी होती है जिसका आपस में गुणा करने पे आंसर आए 1। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, कि जब हम किसी एक संख्या हमें दी है उसकी अगली संख्या वो बताओ जिसका गुणा करने पे दोनों का आंसर 1 निकले। मैंने कहा a का प्रतिलोम 1/a कैसे, देखो a लिखा मैंने, इसका प्रतिलोम 1/a, यानी उल्टा कर देते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो 1/a कर दिया, a का a में गुणा करा a/a, तो a से a को कैंसिल करा, आंसर 1। मैंने कहा था गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर क्या होना चाहिए, जब दोनों का गुणा करें आंसर 1 आना चाहिए, 1 आ गया। अब हल करते हैं पहला सवाल, माइनस का 13, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जाहिर बात है खाली -13 है, उल्टा कर देंगे, माइनस का 1/13, ठीक है। सेकंड ले लो, उल्टा कर देते हैं बस, -13/19, ठीक है, -13/19 है। अब जब मैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम लूंगा तो क्या कर दूंगा, -19/13। क्यों, जब इनको मैं आपस में गुणा करूंगा ना तो देखो 19 से 19 खत्म, 13 से 13 खत्म, आंसर 1। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। एक सवाल मैंने अपने पास से बताया, -2/6 और गुणा -3/7। अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा कर दिया 3 में, 2 दिया 6, 6 का कर दिया 7 में, 6 7 42, ठीक है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 6/42 है, मैंने कहा था उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे 42/6 हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम खत्म। अब इसके अंदर जो बाकी सवाल बचे हैं ये आपको होम असाइनमेंट में करके दिखाने हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 प्रश्न हमारे प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1 के 4 प्रश्न खत्म हो जाते हैं, ठीक है।